हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे हम हिंदी में कहते हैं भूत निरंतर काल। तो जैसे हर एक टेंस हमने पढ़ा था वैसे ही हम इस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। तो देखिए ऊपर हमारा लिखा गया है पहचान, और पहचान में क्या लिखा गया है कि ऐसे वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहता है। उसके बाद हम टेंस में पढ़ते हैं कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। जितना टेंस पढ़ाया गया है आप सहायक क्रिया याद कर लीजिए, पहचान भी याद होना चाहिए। चलिए एक बार पिछला टेंस आप देख लीजिए। जैसे आपको पढ़ाया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या पढ़ाया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार याद कर लीजिए आप फिर से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया गया है इसका सहायक क्रिया होता है डू या डज। क्या पढ़ाया गया है? डू या डज। उसके बाद आपको पढ़ाया गया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बताया गया है कि इसका सहायक क्रिया होता है इज, एम, आर। ऐसे ही आप हर एक टेंस का क्या करिए, पहचान याद कर लीजिए और हर एक टेंस का आप सहायक क्रिया याद कर लीजिए। अगला नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा नंबर हमने क्या पीछे पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि इसका सहायक क्रिया क्या होता है। इसका सहायक क्रिया हमने देखा था हैज और हैव। और अगला नंबर 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए हमने पूरा पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसका सहायक क्रिया हमने पढ़ा था हैज बीन और हैव बीन। ये सब क्या हो गया था? तो प्रेजेंट में चारों टेंस पहचान याद कर लीजिए। जब तक आप बार बार घर पर इसे दोहराएंगे नहीं, अर्थात रिवीजन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे, हर एक नियम भूल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हर एक नियम आप भूल जाएंगे। इसलिए घर पर रिवीजन करते रहिए, दोबारा पढ़ते रहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया बताया गया था डिड। क्या बताया गया था? डिड। ऐसे ही धीरे धीरे टेंस समाप्त होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बाकी आप घर पर रिवीजन करते रहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या होता है? डिड। और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव था, पास्ट इंडेफिनिट में अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव था उसमें डिड का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलिए आज की क्लास में देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। चलिए अगला नंबर देखेंगे इसका सहायक क्रिया क्या होता है। आप याद रखना है इसका सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और इसका हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया क्या होता है? तो होता है वाज, वर, WERE। इसे पढ़ेंगे वाज, इसे पढ़ना है वर। वेयर मत पढ़िए, कुछ स्टूडेंट इसे वेयर कहते हैं, वेयर इसे पढ़ते हैं ना, WHERE। वेयर मतलब कहां, इसमें एच नहीं है, देखिए इसे पढ़ेंगे वर, वाज या वर। तो सहायक क्रिया इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया वाज या वर। अब वाज या वर किसके साथ लगेगा? आपको याद रखना है कि एक वचनकर्ता के साथ। याद रखिए, एक वचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता, बताइए एक वचनकर्ता सबको पता है कि एक वचनकर्ता होता है ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम सभी को पता है।
इसे एक वचन कर्ता कहते हैं। लेकिन याद रखिए आई का मतलब मैं होता है, आई बहुवचन करता था, लेकिन इस टेंस में आई भी क्या होता है, एक वचन। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं टेंस का कॉपी बना लीजिए, अगर बनाएंगे नहीं आप धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। भाई आई, उसके बाद यू, उसके बाद दे, उसके बाद वी, यह चारों बहुवचन होता है, लेकिन आई को इस टेंस में क्या कहा गया है, एक वचन करता। ही सी इट नेम, और साथ में याद रखिए आई। इन सभी के साथ आपको लगाना है सहायक क्रिया वाज। क्या लगाना है, वाज। ही सी इट नेम और आई भी के साथ क्या लगाएंगे, वाज। अगला नंबर अब देखिए क्या क्या बचा, बहुवचन करता, बहुवचन करता, बहुवचन करता। अब बचेगा जैसे यू, उसके बाद दे, उसके बाद वी, इन तीनों के साथ लगाएंगे वर। किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, वर, WERE। इतना आपको याद रखना है कि एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। अब बाकी नियम जो हर एक टेंस का नियम था, नियम वैसे लगाएंगे ना। अगर निगेटिव हो गया तो वाज वर के बाद नॉट। अगर शुरुआत में क्या आ जाएगा सहायक क्रिया पहले, बीच में क्या क्यों कैसे आ गया उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। नियम सभी को पता है। चलिए डायरेक्ट पहला नंबर हम देखेंगे। पहले नंबर का नाम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए पहला नंबर, पहले नंबर का नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में नाम क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में नाम सकारात्मक वाक्य। नियम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम, कर्ता। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सभी को पता है सब्जेक्ट का मतलब यही, ही सी इट नेम आई यू दे वी, इसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया। अगर एक वचन है अर्थात जो ऊपर लिखा गया है तो वाज लिखेंगे। अगर बहुवचन है वर लिखेंगे, WERE। उसके बाद अब वर्ब लिखेंगे। वर्ब का मतलब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मतलब यही पढ़ना लिखना। तो वर्ब लिखेंगे और वर्ब में आपको जोड़ना होगा ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। उसके बाद ETC या अदर वर्ड। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। देखिए इसका हिंदी में नाम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता। वाजवर का मतलब सहायक क्रिया। वाजवर क्या है हमारा, वाजवर है हमारा सहायक क्रिया। तो इसके पहले हमने अभी ये सब नहीं लिखाया होगा, लेकिन आप इसमें नियम मत देखिए, डायरेक्ट देखिए यहीं पर। इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, सेंटेंस को हल करेंगे। सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता, वाजवर को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ब को क्रिया क्या कहते हैं, क्रिया। और क्रिया में क्या जोड़ना है, ING, तो प्लस ING। ऑब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं कर्म, और ETC इसे हिंदी में कहते हैं शेष। शेष का मतलब जो बचेगा। तो ऐसे ही आपको सेंटेंस हल करना है। बाकी इससे कोई मतलब भी नहीं होता है जो ऊपर लिखा गया है। यदि आप पिछले का टेंस पढ़े हैं तो ऐसे ही आप बनाइएगा। चलिए पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला नंबर हमारा दिया गया है कि वह स्कूल जा रहा था। पहला नंबर, वह स्कूल जा रहा था। वह स्कूल जा रहा था। अब देखिए वह स्कूल जा रहा था, वह क्या है हमारा, वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ में क्या लगेगा, वह। तो लिखेंगे वह का इंग्लिश ही,
इसके बाद सहायक क्रिया का मतलब वाज, वर्ब का मतलब पढ़ना लिखना आना जाना, तो जाना का इंग्लिश गो, गो में क्या जोड़िए ING। अब कर्म, कर्म का मतलब ही गोइंग के बाद सभी को पता है गो टू स्कूल लिखा जाता है, तो लिखेंगे गोइंग टू स्कूल। बाकी आगे चलकर आपको सीखना है कि कर्म क्या होता है, आगे जब टेंस खत्म हो जाएगा बाद में हम सीखेंगे भी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अलग क्लास में पढ़ेंगे। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ऐसे ही आपको बनाना है, वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। चलिए अगला नंबर रमेश अपना पाठ याद कर रहा था। अगला नंबर सेंटेंस, रमेश अपना पाठ, रमेश अपना पाठ याद कर रहा था। चलिए रमेश अपना पाठ याद कर रहा था, अंत में देखिए लिखा है रहा था रही थी, आपको याद रखना है। बताइए रमेश क्या है, नेम, और नेम क्या होता है एक। तो रमेश का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे रमेश, उसके बाद रमेश के साथ में सहायक क्रिया वाज, याद करना होता है लर्न, LEARN, जोड़िए ING लर्निंग। अपना पाठ का तो हिज लेसन, लिखेंगे हिज लेसन, ऐसे ही बनाएंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देखिए, अगला नंबर एग्जाम्पल, अब देखिए कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे अर्थात यहां पर कुत्ते भौंक रहे थे तो यह बहुवचन है, क्या है कुत्ते भौंक रहे थे, एक कुत्ते का बात नहीं हो रहा है, कुत्ते भौंक रहे थे तो लिखा जाएगा द डॉग्स, तो हमारा यह बहुवचन है, लिखेंगे द डॉग्स, कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते क्या है हमारा बहुवचन हो गया। अब बताइए बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, वर, लिखेंगे द डॉग्स। अब सहायक क्रिया लगाएंगे वर, WERE, भौंकना का होता है BAR के बार्क, BAR के बार्क मतलब भौंकना, जोड़ेंगे ING बार्किंग, क्या हो गया बार्किंग, सेंटेंस पूरा बन गया, द डॉग्स वर बार्किंग अर्थात कुत्ते भौंक रहे थे। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद देखेंगे हम निगेटिव सेंटेंस। चलिए दूसरा नंबर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का हिंदी में नाम है नकारात्मक वाक्य। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको वाज वर के बाद क्या लगा दीजिए, नहीं का इंग्लिश आपको लगाना है नॉट। चलिए सेंटेंस देखते हैं, आपकी किताब में पहला नंबर दिया गया है कि लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। चलिए पहला नंबर सेंटेंस कि लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। अब चलिए देखिए लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, तो लड़के का इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, द बॉयज, कि बहुत सारे लड़कों का बात हो रहा है ना, तो लड़के शोर नहीं मचा रहे थे अर्थात बहुत सारे बच्चों का बात हो रहा है इसमें, तो लड़के का इंग्लिश हम लिखेंगे द बॉयज, क्या लिखेंगे द बॉयज। अब उसके बाद बताइए द बॉयज क्या हो गया बहुवचन, जब बहुवचन अगर यहां पर लिखा होता लड़का शोर नहीं मचा रहा है, लड़का शोर नहीं मचा रहा है, तब एक वचन, जैसे बच्चा नहीं रो रहा है, बच्चा नहीं रो रहा था, अगर ऐसा होता तो चाइल्ड, बच्चे अगर लिखा होता तो चिल्ड्रन, तो बहुवचन हो जाता, तो यह बहुवचन हो गया द बॉयज। अब उसके बाद सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वर, नहीं का इंग्लिश नॉट लिखिए, और सभी को पता है कि शोर मचाना का इंग्लिश क्या होता है, तो शोर मचाना होता है मेक अनवाइज,
हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज, आईएनजी जोड़ना होगा। तो मेक अ नॉइज MEKE, मेक, तो आईएनजी जोड़ते समय अगर अंत में ई लिखा है तो ई को हटा दिया जाता है, नियम है। तो हो जाता है मेकिंग अ नॉइज। यह हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया ट्रांसलेशन, कि द बॉयज वर नॉट मेकिंग अ नॉइज, लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। अगला नंबर सेंटेंस है, अगला नंबर, चिड़िया नहीं उड़ रही थी। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, चिड़िया, यहां पर ऊपर लगा है चंद्र बिंदी, नहीं उड़ रही थी। चलिए चिड़िया नहीं उड़ रही थी, जैसे अगर आपने, ठीक है मान लिया अगर आपने यहां पर लिख दिया द बर्ड, क्या लिख दिया द बर्ड, अगर आपने द बर्ड लिख दिया है तो सहायक क्रिया वाज लिखिएगा। अगर जैसे आपने यहाँ पर बर्ड्स नहीं लिखा, अगर कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर द बर्ड्स नहीं लिखा, अगर आपने बर्ड लिखा है तो उसके साथ में वाज लिखना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आप द बर्ड्स, वैसे पता आपको चल जाएगा कि चिड़िया, यहाँ पर चंद बिंदी लगा है तो चिड़िया का मतलब चिड़िया नहीं उड़ रही थी, बहुत सारी जितने भी चिड़िया सभी का बात हो रहा है, अर्थात यह बहुवचन है कि चिड़िया नहीं उड़ रही थी, तो बहुवचन है तो लिखेंगे द बर्ड्स, द बर्ड्स। अब यह बहुवचन हो गया, सहायक क्रिया लिखेंगे वर, नाट, उड़ना का लिखते हैं फ्लाई, FLY, तो फ्लाई में आपको क्या जोड़ना है, जोड़ेंगे आईएनजी, हो जाएगा फ्लाइंग। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग, चिड़िया नहीं उड़ रही थी। अगला नंबर सेंटेंस, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। चलिए अगला नंबर सेंटेंस है, देखिए तीसरा नंबर, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। चलिए वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही, और ही के साथ में सहायक क्रिया वाज, किसका प्रयोग होता है, वाज। पढ़ना का रीड लिखेंगे ही, अब जैसे इसमें नॉट का प्रयोग है, इसमें भी नहीं है, नॉट का प्रयोग करेंगे। वाज के बाद नहीं का इंग्लिश, नॉट का प्रयोग। अब पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, तो जाएगा रीडिंग, रीडिंग, और पुस्तक का लिखेंगे बुक। तो इसका ट्रांसलेशन पूरा क्या हो गया, ही वॉज नॉट रीडिंग बुक, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इंट्रोगेटिव में ऐसे क्या होगा, क्या, क्यों, कैसे, वो सब पढ़ेंगे, हमारा इंट्रोगेटिव भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो चलिए तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस सब खत्म हो गया है, यह चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, सहायक क्रिया वाज वर, और बाकी सभी को पता है, अभी बताया गया था कि ही सी इट नेम और आई के साथ वाज का प्रयोग, और यू, दे और वी, तीन ठे बचेगा। एक आई किसके साथ हो गया, आई एक वचन के साथ में चला गया है, तो ही सी इट नेम आई के साथ वाज, बाकी बहुवचन करता यू, दे, वी के साथ क्या लगेगा, वर। तो अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया है तीसरा नंबर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी में नाम क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। बाकी सभी को पता है कि इसमें सबसे पहले क्या जानना होता है कि जब शुरुआत में क्या आ जाए। तो चलिए यहां पर हम लिखेंगे कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए, जब वाक्य के शुरू में
क्या शब्द आ जाए। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए। चलिए सभी को पता है नियम, बाकी सभी को पता है, अगर शुरुआत में क्या आ गया तो क्या का अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा बल्कि वाज वर लिखा जाएगा। चलिए पहला नंबर इसका उदाहरण क्या है। पहला नंबर दिया गया है क्या वह पढ़ रहा था। चलिए पहला नंबर क्या वह पढ़ रहा था। चलिए क्या वह पढ़ रहा था। अब क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखा जाएगा बल्कि सब्जेक्ट देखिए वह है, और सब्जेक्ट जो वह है वह का इंग्लिश क्या होता है ही। तो ही हमारा क्या होता है एक वचन कर्ता, और एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग। लिखेंगे वाज और उसके बाद अब लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब वह का इंग्लिश ही। अगर नहीं है इसमें तो ही के बाद नहीं का अंग्रेजी क्या लिखें नॉट। इसमें नहीं नहीं है अर्थात यह निगेटिव नहीं है। अब देखिए पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, READ, तो जोड़ेंगे ING। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात जिसके अंत में रहा है रहा था अगर ये सब आ गया तो ING जुड़ेगा ही। तो बताइए क्या हो गया, वाज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग, सेंटेंस पूरा बन गया, ट्रांसलेशन हो गया है। चलिए अगला नंबर, क्या बच्चा रो रहा था। क्या बच्चा रो रहा था। अब चलिए क्या बच्चा रो रहा था, तो बच्चा का इंग्लिश होता है चाइल्ड और एक वचन। क्या बच्चे रो रहे थे, बच्चे का इंग्लिश होता है चिल्ड्रेन बहुवचन। तो बच्चा का इंग्लिश चाइल्ड और यह है एक वचन। लिखेंगे वाज द चाइल्ड, वाज द चाइल्ड। रोना का इंग्लिश होता है WEEP वीपिंग। वाज द चाइल्ड वीपिंग, क्या बच्चा रो रहा था। अंत में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, क्या साक्षी खेल रही थी। क्या साक्षी खेल रही थी। चलिए साक्षी क्या है नाम, और नेम क्या होता है एक वचन। लिखेंगे वाज एक वचन के साथ में सहायक क्रिया वाज, उसके बाद लिखेंगे साक्षी का इंग्लिश। तो वाज साक्षी। बताइए खेलना का क्या होता है प्ले, जोड़ेंगे ING प्लेइंग। बस हमारा ट्रांसलेशन हो गया। चलिए अगला नंबर है क्या अध्यापक उसे पीट रहे थे। चलिए अगला नंबर, क्या अध्यापक उसे पीट रहे थे। क्या अध्यापक उससे पीट रहे थे, तो यहां पर भी लिखेंगे वाज, और उसके बाद लिखेंगे द टीचर एक वचन है। क्या अध्यापक उससे पीट रहे थे, उसी का मतलब कोई लड़का है और किसी लड़के को अध्यापक पीट रहे थे, तो वाज द टीचर, पीटना का इंग्लिश होता है BEAT, बीट का मतलब पीटना, तो जोड़ेंगे ING बीटिंग, और उससे का इंग्लिश बीच में अगर आ जाए उससे का इंग्लिश होता है हिम का मतलब उससे। वाज द टीचर बीटिंग हिम, क्या अध्यापक उसे पीट रहे थे, वाज द टीचर बीटिंग हिम। जैसे अगर इसमें आपने लिख दिया टीचर्स तब भी सही माना जाएगा, लेकिन तब यहां पर क्या लिखेंगे वर द टीचर्स बीटिंग, तब भी सही है। लेकिन अगर ये चेंज होगा तो यह भी चेंज हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है
क्या वह चाय नहीं पी रहा था? अगला नंबर सेंटेंस, क्या वह चाय नहीं पी रहा था? लिखेंगे वाज, वह का इंग्लिश ही। अब बताइए इसमें नहीं शब्द आया है, तो नहीं शब्द का इंग्लिश सब्जेक्ट के बाद लिख दीजिए नॉट। वाज ही नॉट। अब पीना का इंग्लिश लिखेंगे टेक, TAKE, टेक, TAKE। लेकिन ING जोड़ते समय ई को हटा दिया जाएगा, टेकिंग, उसके बाद लिखेंगे TEA, टी का मतलब चाय। तो वाज ही नॉट टेकिंग टी, क्या वह चाय नहीं पी रहा था? चलिए अगला नंबर, इतना लिखिए। अब इसके बाद देखेंगे कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। चलिए अगला नंबर, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। सभी को पता है कि जिसे क्या है, इंट्रोगेटिव में पहला नंबर और इंट्रोगेटिव में दूसरा नंबर है। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या आता है? जैसे अगर बीच में क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या, तो क्या का इंग्लिश क्या लिखा जाता है? इसका इंग्लिश लिखा जाता है WHAT, वाट मतलब क्या। अगर बीच में क्यों आ जाए, तो क्यों का इंग्लिश क्या लिखा जाता है? WHY, जिसे पढ़ेंगे वाई। अगला नंबर, अगर बीच में आ जाए कैसे, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ, HOW, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे HOW, हाउ मतलब कैसे। अगर बीच में आ जाए कब, तो कब का इंग्लिश क्या होता है? WHEN, वेन मतलब कम, वेन मतलब कब। तो अगर आ गया बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब। अगला नंबर कहां, अगर बीच में आ जाए कहां, तो जिनको अगर पता नहीं है इनका इंग्लिश क्या होता है, आप लिख लीजिए WHERE, वेयर मतलब कहां। अगर बीच में आ जाए किसे, तो किसे का इंग्लिश होता है WHOM, होम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, होम। तो क्या का इंग्लिश व्हाट, क्यों का इंग्लिश वाई, कैसे का इंग्लिश हाउ, कब का इंग्लिश व्हेन, कहां का इंग्लिश वेयर, किसे का इंग्लिश होम। आपको इतना याद रखना है। अगर बीच में सब आ गया तो इनका स्पेलिंग, इनका अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे सबसे पहले। चलिए पहला नंबर एग्जाम्पल, नियम सभी को याद है। पहला नंबर, राम क्यों नहीं सो रहा था? चलिए पहला नंबर, राम क्यों नहीं सो रहा था? राम क्यों नहीं सो रहा था, तो क्यों का अंग्रेजी लिखिए, ऊपर लिखा गया है WHY, तो सबसे पहले इसी का अंग्रेजी लिखिए WHYY। अब उसके बाद राम का अंग्रेजी मत लिखिए, उसके बाद वाज या वर। तो राम एक वचन है, ही सी इट नेम, नेम एक वचन होता है, तो एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग, वाई वाज। अब राम का अंग्रेजी लिखिए, अगर नहीं है अब नॉट लिखिए, राम के बाद नॉट। अब सोना का स्लीप मतलब सोना, स्लीप मतलब सोना, तो SLEEP जोड़ दीजिए ING, स्लीपिंग, हो गया सेंटेंस। तो वाई वाज राम नॉट स्लीपिंग, राम क्यों नहीं सो रहा था। अगला नंबर, तुम कहां घूम रहे थे? चलिए अगला नंबर सेंटेंस, तुम कहां
तुम कहाँ घूम रहे थे? चलिए, तुम कहाँ घूम रहे थे? अब देखिए, तुम कहाँ घूम रहे थे, कहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? WHERE। वेयर का मतलब कहाँ, लिखेंगे वेयर। अब इसके बाद सहायक क्रिया लिखिए। बताइए, तुम बहुवचन है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया वर, WERE, वर। उसके बाद यू, घूमना का इंग्लिश होता है वॉक, वॉक का मतलब टहलना या घूमना, WALK, इसे पढ़ेंगे वॉकिंग, आयन जुट क्या हो गया वॉकिंग। वेयर वर यू वॉकिंग, तुम कहाँ घूम रहे थे। अगला नंबर सेंटेंस, चलिए अगला नंबर सेंटेंस, तुम कक्षा में क्यों पढ़ रहे थे। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, तुम कक्षा में क्यों पढ़ रहे थे। चलिए क्यों का अंग्रेजी हम फिर लिखेंगे वाई, ऊपर लिखा गया है WHY। उसके बाद सहायक क्रिया लिखिए वाज या वर। तुम क्या है बहुवचन, इसके साथ सहायक क्रिया वर, और तुम का अंग्रेजी यू, पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। अब कक्षा में का अंग्रेजी बनाएंगे इन द क्लास, क्या हो जाएगा इन द क्लास। इन द क्लास, वाई वर यू रीडिंग इन द क्लास, तुम कक्षा में क्यों पढ़ रहे थे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखिए पूरा का पूरा समाप्त हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। चलिए लिखिए, उसके बाद मैं यहाँ पर 10 प्रश्न आपको दिया जाएगा, पूरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब शामिल होगा। लिखिए, उसके बाद हम हल करेंगे 10 प्रश्न और।